आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हजार नियामत, या कहें कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी किसी भी भाषा में कहें तो सेहत हमारे लिए बहुत अहम होती है। आपको सेहतमंद रखने के प्रयास में आज हम लेकर आए हैं ये विशेष कार्यक्रम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगी संजय गुप्ता जी, जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं। आपकी चिकित्सा करेंगे, साथ साथ बताएंगे आपको बहुत सारे ऐसे उपाय जो आप स्वस्थ रह सकें। स्वागत करते हैं संजय जी का स्टूडियो में। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। जय श्री राम। अनुराधा जी। संजय जी, आपको लोग जानते हैं योगी संजय गुप्ता जी के नाम से, और आपका जो YouTube चैनल है लोगों के दिलों पर छाया हुआ है, क्योंकि जहां लोग 20-20 साल से चिकित्सा करते थक गए थे लेकिन उनको समाधान नहीं मिल रहा था, आपकी जो प्राकृतिक ट्रीटमेंट है उसके माध्यम से लोग आज स्वस्थ हो रहे हैं। कैसे संभव हो पाया ये सब कुछ, और कौन सा आपको प्रेरणा स्रोत मिला इसको करने के लिए? अनुराधा जी, ये प्रकृति से ही संभव हो पाया और प्रकृति से ही शरीर बना है जी। और मेरा मानना है कि पोषक तत्वों की कमी से कुछ व्याधियां आई, बीमारियां आई, और पोषक तत्वों की पूर्ति से वो पूरी हो सकती हैं। तो जब परंपरागत रूप से जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग संत महात्मा ऋषि मुनि दादी माँ जो बताते थे, हमने जब उस चीज़ को, उस प्राचीन पद्धति को जब देखा तो हमें लगा ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। लोग तो वो एक आपने कहावत सुनी हो कि 100 बीमार एक अनार, एक अनार 100 बीमार, ऐसी कहावत सुनी होगी आपने। हाँ, तो ये कहावतें क्यों बनी? ये कहावतें क्यों बनी? एक अनार 100 बीमार। अरे भाई, कोई हवा में तो बन नहीं गई होगी, कुछ तो बात रही होगी। इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि एक ही अनार 100 बीमारियों को ठीक करता है। ये भी अर्थ हो सकता है कि भाई बीमार तो 100 हैं, हमारे पास अनार एक है, तो क्यों ना हम अनारों की संख्या बढ़ाएं और लोगों के। तो हमारा जो आज का युवा पीढ़ी है वो फलों की तरफ नहीं जा रही, और जो है ना ताज़ा सब्जियों और शुद्ध आहार की तरफ नहीं जा रही, वो जंक फूड और पैक फूड की तरफ जा रही है। तो उससे पोषक तत्व मिल नहीं पाते, लोग बीमार होते हैं। एक बीमारी की दवाई खाते खाते 2 बीमारी हो जाती हैं, 2 की खाते खाते 3 हो जाती हैं, 3 की खाते खाते धीरे धीरे लोगों को 20-20 बीमारी तक हो जाती हैं। जी। संजय जी, हमने ये सब देखा है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो सुनने में आता है कि चिर युवा हुआ करते थे। जो प्राकृतिक चिकित्सा होती थी या प्रकृति के वो करीब रहते थे, जो फल फूल वो लेते थे, जो जड़ी बूटियां होती थी जंगलों में उनका सेवन करते थे, और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था, दीर्घायु भी होते थे। और उन सब चीज़ों को जब आज के लोगों ने छोड़ा है तो कहीं ना कहीं बीमारियों ने घेर लिया है, ये बड़ा स्वाभाविक है। अब ऐसे में जो आप प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं? कहा जाता है कि आज जो गौमूत्र है वो बड़ा लाभदायक है, लोग आकर्षित हो रहे हैं उसकी ओर, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा कहा अनुराधा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपने स्वयं ही तो सारी बात बता दी कि पहले ऋषि मुनि प्राकृतिक भोजन लेते थे, सात्विक उनका आहार होता था, सात्विक उनकी दिनचर्या होती थी। आजकल तो इतना तनाव में ही रहते हैं कि जो तनाव से भी हमारी जो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं शरीर की। तो हमारा जो, आप सबसे पहले देखिए हमारा जीवन शुरू कहाँ से हुआ है, और हमारा जीवन बना किस लिए है, और किसके लिए है, और कैसे बना है, और कैसे उसका निर्वहन करना है। हम हैं कौन? हम हैं जो मनु महाराज से सृष्टि चली है। मनु महाराज से सृष्टि, हम सनातन वाले मानते हैं कि मनु महाराज और शत्रुपा माता से सृष्टि चली है, जबकि कुछ लोग मानते हैं आदम हवा से चली है। मांसाहारियों थे, और अब वो लोग भी मांसाहारी हैं जो आदम हवा से मानते हैं, लेकिन हमारी जो सृष्टि हम जो मानते हैं मनु महाराज से। तो मनु महाराज का क्या जीवन था? करही आहार साक फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सचिदानंदा। ब्रह्म सचिदानंद का सुमरन करना और साक फल कंद का भोजन करना। तो अगर ऐसा हम करें तो कोई रोग, मेरा मानना है कि कोई रोग हमारे नज़दीक आ ही नहीं सकता, और गलती से आ जाए तो फिर उसको छोड़ के भागना ही पड़ेगा। जी संजय जी, लगातार आपसे यहाँ पर चर्चा चल रही है और प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो रही है। मैं जानना चाहूँगी कि इसके माध्यम से आप किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? प्रकृति से ही हमारा शरीर बना है जी। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में सभी बीमारियों का, और साध्य और असाध्य सभी रोगों का सफलता से समाधान हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर ही प्रकृति से बना है। प्रकृति को माँ भी कह सकते हैं, प्रकृति माँ है। तो जैसे आपका जो बिल्डिंग है जो ईंट रोड़ों से बनी है, तो उसका रिपेयर भी ईंट रोड़ों से होगी। कोई चीज़ लोहे से बनी है तो उसका रिपेयर भी लोहे से होगी।
जैसे अगर ये लकड़ी से बनी है तो इसकी रिपेयर भी लकड़ी से होगी। तो हमारा शरीर अग्नि, जल, वायु, तेज, आकाश 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्वों से ही रिपेयर होगा। जो खुद ही निर्जीव हैं जो औषधियाँ, उसकी बजाय जो हम सजीव औषधियाँ पेड़ पौधों से प्राप्त हैं, जो उनसे अगर हम अपना समाधान करना चाहें तो बहुत ही आसानी से लोगों को समाधान होता, हम ऐसा हमने देखा है। जी संजय जी, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी औषधि आपके पास रखी हुई हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन है, किसके संयोग से ये इतनी असरदार औषधियाँ तैयार हुई हैं? अनुराधा जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग 20-20 साल से शुगर की दवाई खा रहे हैं, 20-20, 30-30 साल से बीपी की दवाई खा रहे हैं और 20-20, 30-30 साल से थायराइड की दवाई खाते हैं, और अंततः है वो ठीक नहीं होता, जबकि और समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो कुछ हमने ये जो परंपरागत जो हमारे ऋषि मुनि और हमारे जो बुजुर्ग जो बताते थे जिन औषधियों के बारे में, जैसे सदाबहार के फूल के बारे में, कचनार के बारे में, अर्जुन के बारे में और जटामासी के बारे में, तो उसको जब हमने जो है प्रयोग में हमने लाना शुरू किया तो इसके बहुत ही चमत्कारी हमें रिजल्ट मिले। जो 20-20 साल से जो थायराइड की दवाई जो खा रहे थे और थायराइड की समस्या बढ़ती जा रही थी, उनके अन्य भी बहुत सारी उनको सिम्टम्स नज़र आने लगे थे। जीवन बड़ा दुभर हो गया था और तिजोरी बिल्कुल खाली होती जा रही थी और शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा था। तो जैसे ये थायराइड के लिए है, इसमें कचनार, एक आपने कचनार का नाम सुना होगा, कचनार का पेड़ होता है, और जटामासी, कचनार और जटामासी का संयोग से, और आपने थोड़ी सी देर पहले गौमूत्र की चर्चा की थी, तो जो भारतीय नस्ल की देसी गायें हैं उन्हीं को हम गाय मानते हैं। जो मिक्स ब्रीड हैं, जो अपने कुछ लोग अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन दूसरे जीव जंतुओं का सीमेन या उस टाइप का लेके उनकी नस्ल बिगाड़ते हैं, तो वो ठीक नहीं है, वो उसमें जो है वो हानिकारक है। तो भारतीय नस्ल की गायें, और जहाँ से हम ये औषधियाँ बनवाते हैं, हम स्वयं भी बनाते हैं, वो कोटेश्वर में ऋषिकेश से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर हिमालय के पहाड़ों में टिहरी बांध से भी आगे, वहाँ पे ये जो है जंगल से जड़ी बूटियाँ खाती हैं गायें भी। उनके गौमूत्र में इसको शोधित किया जाता है। जड़ी बूटियों को शोधित करने के बाद ये 28 गुना बायो इनहेंसर, ये हमने IIT BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसका टेस्टिंग करवाई थी कि जो जड़ी बूटियों की शक्ति है वो 28 गुना इन्हेंस हो गई थी, बढ़ गई थी। बायो इन्हेंसर है, ये जीवनी शक्ति को इन्हेंस करता है। तो ये जब हमने लोगों को दिया तो थायराइड जब चमत्कारी रूप से 1 का 2 का 10 का 20 का नहीं, जितने भी पेशेंट हमारे पास हज़ारों आए हैं, सबका थायराइड, और जो 20-20 साल से दवाई खा रहे थे वो ही 2-3-4 महीने में नॉर्मल हुआ है। जी संजय जी, ये भी सुनने में आया है कि जो लोग चलने में अक्षम थे, उनको बहुत दिक्कत होती थी कि चलते थे और गिर जाते थे, ऐसे लोगों की भी आपने प्राकृतिक चिकित्सा से मदद की है और वो आज चल पा रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हुआ? ऐसे संभव हुआ कि देखिए, हमारा जो ब्रेन से ही कंट्रोल है पूरी बॉडी। अगर आपने अभी हम हाथ को, पैर को, किसी भी चीज़ की, पैर की उंगली भी हिलाएंगे तो ब्रेन से इंडिकेशन देंगे पहले। और हमारे कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि खान पान अप्राकृतिक होने से हमारे ब्रेन तक जो है उसकी एनर्जी, जो पोषक तत्व है वो नहीं पहुंच पाते, और हमारे ब्रेन के जो सारे जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाते, तो उसमें दिक्कत आती है, बैलेंस बिगड़ता है, ब्रेन के कुछ लिक्विड्स से जो उसमें दिक्कतें आती हैं। जब हम नेचुरल चीज़ें, नेचुरल भोजन पे, देखिए गीता में भी भगवान ने कहा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सवपना व बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जब हम नेचुरल पे आ जाते हैं, प्राकृतिक पे आ जाते हैं, एल्कलाइन भोजन पे आ जाते हैं, एसिडिक कम कर देते हैं, जीवंत भोजन करते हैं, मृत भोजन कम कर देते हैं, तो हमारी जो बीमारियां हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं और हमारे सभी अंग फिर से पुनर्जीवित होने लगते हैं और अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करने में सक्षम हो जाते हैं। जी संजय जी, मैं ये देख रही हूँ कि आपने जो माला पहनी हुई है, आपने बताया था कि ये भी गाय के गोबर से बनी हुई है, ऐसा क्यों? मतलब इसका कोई असर विशेष होता है पहनने से? अनुराधा जी, हमारी जो भारतीय परंपरा है ये मतलब विज्ञान से भी ऊपर का विज्ञान है। ज्ञान माने सही सही जानकारी, और सही सही जानकारी को इम्प्लीमेंट करना
यानी कि विज्ञान जो सनातन है वो स्वयं अपने आप में विज्ञान है। ये जो हमारे वेद हैं, जैसे आप कार खरीदते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, या कोई भी वस्तु आप खरीदते हो तो एक मैनुअल आता है कि इसमें कैसे रख रखाव करना है, कैसे उपयोग करना है, कैसे किसको यूज़ करना है। इसी प्रकार जब मनुष्य शरीर भगवान ने बनाया तो वेद प्रकट किए, जो मैनुअल है हमारा जीवनचर्या कैसी हो, हमारा जीवन कैसे चले। तो उसी प्रकार जैसे ये आपने माला के विषय में पूछा, तो हमारे यहाँ रुद्राक्ष की भी माला पहनी जाती है, तुलसी की भी माला पहनी जाती है। ये चांदी में रुद्राक्ष की भी माला है। और हम जो है, जो हमारी जो दिव्य शक्तियाँ हैं शिव भगवान के लिए, आपको पता होगा कुछ लोग इसको ना माने, लेकिन ना मानने से कोई चीज़ ऐसा नहीं है। आप सूर्य को देख के कह दो सूर्य नहीं है तो नहीं है, वो तो है। और आज नासा के वैज्ञानिक भी जो राम जी का बनाया हुआ जो पुल है, उसकी जो कहते हैं कि मानव निर्मित पुल उस समय का समुद्र में है। अभी मानव चांद पे भी पहुंच गया है। संजय जी, लगातार आपसे चर्चा यहाँ पर जारी है कि हमारे लिए प्राकृतिक चिकित्सा कितनी अनमोल है। बीच में ये देखने में आया था कि जो हमारी संस्कृति है उससे लोग भटक गए थे और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी दवाइयों को सहारा, चाहे छोटी सी भी बीमारी हो जाए उसके लिए लेते थे। लेकिन आज ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक बार फिर से प्राकृतिक चिकित्सा की ओर झुक रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ? बहुत अच्छा पूछा आपने अनुराधा जी कि हम अपनी जो है भटक गए थे, जो आपने शब्द यूज़ किया बहुत ही अच्छा यूज़ किया है। हम जो है अपनी वैल्यू ना समझ के और अपनी संस्कृति को ना समझ के, उसकी महिमा को ना जान के जब दूसरों से प्रेरित हो जाते हैं, दूसरों की चकाचौंध में जब हम उलझ जाते हैं, टीवी के जब विज्ञापनों में उलझ जाते हैं, तो हम भटक जाते हैं। कहाँ कहाँ पर भूले भटके, बंद रहे पट अंतर घटके, किंतु हम ये समझ ना पाए तुम मुझ में हो हम तुम में हो। हाँ, जब परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान, गीता में भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत हृदय स्थित है, हमारे हृदय में भगवान हैं। उनसे प्रेरणा लेके हम अपनी प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं तो बीमारियों का खाता ही बंद हो जाता है। बाकी आपने बताया कि लोग 20-20 साल से जो बीपी, शुगर, थायराइड की दवाइयाँ खा रहे थे, पुनः वो प्रकृति में लौटने लगे हैं। तो प्रकृति में जब वो दुख पाते हैं तब प्रकृति में लौटते हैं। जब दुख पाते अटक अटक कर, सब आते हैं भूल भटक कर, एक तुम्हारे द्वार प्रकृति माता, एक तुम ही आधार। जब दुख पाएंगे, भूलेंगे, भटकेंगे। अभी पीछे मैं अखबार की मुझे तिथि याद नहीं है, किसका कब का अखबार था, डेट याद नहीं है, उसमें आया था कि बीपी की गोलियां खाते खाते लीवर, किडनी, हार्ट ख़राब हो जाते हैं, लोग डायलिसिस पे आ जाते हैं। तो कई लोग मुझे बताते हैं कि भाई मैं 20 साल से दवाई बीपी की खा रहा हूँ, मेरे कई रिश्तेदार डॉक्टर हैं, मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में गया हूँ, तो अब वो क्यों नहीं ठीक हो पाते। फिर कहते हैं वैद्य जी आपके पास कैसे ठीक हो गया बीपी। तो भाई हमने तो पहले ही बताया कि हमारे पास तो एक ही समाधान है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति। देखो हाँ, आप अप्राकृतिक वस्तुएं खा रहे थे, हम प्राकृतिक पे ले गए। तो अभी जैसे मैं बीपी की ही बात बताऊं तो ये जो है हमारे पास ये बीपी नॉर्म है, इससे बीपी ठीक होता है। 1 का 2 का नहीं, सैकड़ों का हुआ है। जो हमारे पास हुए हैं आए हैं लगभग 99% का, मेरे ख्याल से तो शायद 100% का ही हुआ है। मेरी नॉलेज में तो 100% का ही ठीक हुआ है। इसमें सदाबहार के पत्ते, सदाबहार के फूल हैं, तो भगवान ने बनाए हैं। इसमें जटामासी है, जटामासी तो भगवान ने बनाई है। इसमें जो है शोधित किया गया है, देसी गौ माता के गौमूत्र में शोधित किया गया है, जो कि 28 गुना बायो एनहेंसर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिसर्च में हमने जब रिसर्च कराया इस पर, तो उन्होंने बताया कि बायो एनहेंसर है, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है और जीवन को बढ़ाने वाला है। बायो एनहेंसर है, जो औषधि थी उस औषधि की शक्ति को 28 गुना उसने बढ़ाया है। तो इससे बीपी ठीक होता है। थायराइड के भी आपने चर्चा की थी, थायराइड भी लोग 20-20 साल से दवाइयाँ खाते हैं, समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। थायराइड भी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आसानी से ठीक हो जाता है। और जब ठीक होता है तो लोगों को भी आश्चर्य होता है और कई बार हमें भी आश्चर्य होता है। अब तो आश्चर्य होना बंद हो गया क्योंकि संख्या ठीक होने वालों की इतनी बढ़ गई। तो शुरू में हमें भी आश्चर्य होता था कि भाई ये 20 साल से दवाई खा रहे थे और ये जो है अभी 3 महीने में कैसे ठीक हो गए। तो शुरू में हमें भी आश्चर्य होता था, अब इतने लोग ठीक हो चुके, आश्चर्य होना बंद हो गया हमें। संजय जी, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने बताया कि किस तरह से जो लाइलाज बीमारियाँ हैं उनको भी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। और आगे भी आपसे बहुत सारी चर्चा करेंगे हम, क्योंकि बीमारियाँ हज़ार हैं और लोग चाहते हैं कि उनका जल्द से जल्द निदान हो जाए। तो आगे किसी कार्यक्रम में आपसे फिर चर्चा होगी। आप यहाँ पर आए और इतनी सारी बातें बताई और बहुत ही सुंदर, क्योंकि जहाँ पर लोग भटकाव में भटक रहे थे आज उनको मार्ग मिल गया है आपके माध्यम से। बहुत अच्छा लगा। तो
दर्शकों, यहाँ पर हमने संजय जी से जो चर्चा की, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप भी किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं या आपको लगता है कि आप दवाइयाँ खाते खाते थक चुके हैं और आप प्राकृतिक चिकित्सा से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। संजय जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अनुराधा जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपके चैनल जो संत वाणी है और इसका ही एक सार है कि दुख दाहनी और सुख देने। सुख को देने वाली जो संतों की वाणी होती है, दुखों को दहन करने वाली होती है और सुख देने वाली होती है। और संतों की वाणी ही है ये कि युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और हमारी जो परंपरा, जो हमारा जो उत्पत्ति है, करई आहार साख फल कंदा सुमरई, मैं तो जो है इसी फार्मूले पे चल के लोगों को ठीक किया है। लोग औषधियों में उसका समाधान ढूंढते हैं, केमिकलों में समाधान ढूंढते हैं, हम खेतों में समाधान ढूंढते हैं, वृक्षों में, जंगलों में, हम तो गायों में, गायों के गौशालाओं में, किसानों के पास जाते हैं, गौ माता का घी, दूध, छाछ, इन्हीं से औषधियाँ बना के। और लोग प्राकृतिक रूप से, उनको आश्चर्य होता है कि मैं इतना दुख पा रहा था, इतना पैसा खर्च रहा था, अब कैसे ठीक हो गया। जी बिल्कुल, तो आपका धन्यवाद है और आपके चैनल का धन्यवाद है, और जितने लोग जो ठीक होंगे, ये सब आपको ही इसका पुण्य लगना है। जी बिल्कुल, आपने लोगों को जागृत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।